अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 5 वक्त की नमाज जो है वो दिन में फ़र्ज़ की गई है कि आपने दिन में 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। सब मुसलमान जानते हैं और ये अल्लाह पाक का हुक्म भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी है। तो जब मौज़न जो है जब आवाज़ देता है, हमें अज़ान देता है, तो अज़ान पे हम जो है ना अक्सरियत हम लोग जो है ना वज़ू की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं अपनी नमाज़ के लिए। कुछ लोग जो हैं वो घर में मुसलमान जो है ना वज़ू करके जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाकर वज़ू करते हैं। वो इसलिए वज़ू कर रहे हैं कि वो अल्लाह पाक का हुक्म भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी है कि पाँव में कोई ऐसी गंदगी ना लगी हो या ऐसी हमने कोई ऐसी चीज़ ना खाई हो जिससे हमारे मुँह में बदबू आती हो। जैसे प्याज का हुक्म दिया गया कि प्याज खाकर जो है मस्जिद में ना जाएँ आप। तो इसके लिए ये है कि किसी साथ वाले नमाज़ी को आपको परेशानी ना हो। तो इसी वजह से हम जो है ना कि और दूसरा ये है कि अल्लाह का घर भी है कि उसमें अगर जाते हैं तो बिल्कुल पाकीज़ा होके कपड़े अच्छे पहन के खुशबू लगा के, ये हुक्म भी है, आपने पढ़ा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो इसीलिए हम जो है ना वज़ू करते हैं, मुँह साफ़ करते हैं या हाथ धोते हैं, कोई ऐसी गंदगी ना लगी हो हमारे पाँव में, हाथों में, जिससे हमारा साथ वाले को कोई ऐसी बदबू ना आ जाए या कोई परेशान ना हो। इसी वजह से जो हमें हुक्म दिया गया है। लेकिन असल में जो पाकीज़गी है ना वो जो अल्लाह के सामने हाज़िर होने के लिए, तो वो असल में मैं समझता हूँ कि इंसान के नीयत का वज़ू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नीयत का वज़ू होता है तो फिर ये जो है ना अल्लाह की बारगाह में इंसान सही झुकता है। क्योंकि आपने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के सारे सारे अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। क्योंकि नीयत बेहतर होती है तो फिर ही जो है ना इंसान जो है ना वो मुतवज्जो होता है अल्लाह पाक की तरफ। और जब नीयत में पाकीज़गी आती है तो फिर ये है कि इंसान का जो है बातिन है वो भी पाक हो जाता है। जब बातिन पाक होता है इंसान बेहतर हो जाता है और ये है कि वो सही तरीके से अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होता है सजदे में। लेकिन ये है कि हम में से जो है ना काफ़ी अक्सरियत लोग हैं कि हम जो झुके हुए सजदे में रुकू में होते हैं या क़याम में होते हैं, लेकिन जो है ना ध्यान सारा हमारा बाहर होता है, मस्जिद से बाहर। और ये है कि हम बातिनी तौर पर बिल्कुल भी पाक नहीं होते और ना ही हमारे अंदर पाकीज़गी होती है, वो पाकीज़गी जिससे ये है कि हमने अल्लाह पाक के आगे झुकना है, सजदा करना है, जिससे हमारी जो है ना नमाज भी कबूल होगी और दुआएँ भी कबूल होगी। लेकिन ये है कि हम में से अक्सरियत ऐसे लोग हैं, हम में से कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं शामिल नहीं हूँ कि खड़ा मस्जिद में होता हूँ या नमाज अदा कर रहा होता हूँ, लेकिन सारा ध्यान जो है ना हमारा बाहर अपने कारोबार में या दुनिया दुनिया के मामलात में होते हैं। और इसकी वजह यही है कि हम जो है ना हमने नीयत का वज़ू नहीं किया होता। क्योंकि नीयत के वज़ू के साथ जो पाकीज़गी आती है ना, उसी पाकीज़गी के साथ जो है इंसान का बातिन पाक होता है और बातिन जब पाक होता है तो फिर जो अल्लाह पाक के साथ सही रुजू कर सकता है इंसान। और जब अल्लाह पाक के साथ रुजू होता है इंसान तो फिर यानी कि उसकी दुआएँ भी कबूल होती हैं, उसके सजदे भी कबूल होते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए जो है ना हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ख़ास तौर पर जो है ना पहले अपनी नीयत को ठीक करें। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो हम, क्योंकि नीयत का मतलब ये नहीं है कि जो है ना हम नीयत से गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। नीयत का मतलब ये है कि जो है ना हम अपनी वो नीयत साफ़ करें कि जिससे ये है कि बिल्कुल हमारा तल्लक जो है ना वो खालिस हो जाए अल्लाह पाक से। जब मस्जिद के अंदर हम दाखिल हों या नमाज़ कहीं भी पढ़ें, कहीं भी सजदा अदा करें, लेकिन ये है कि वो पता हो हमें कि इंसान को पता होता है कि उसकी नीयत में क्या है, वो सजदा अदा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्योंकि वो खड़ा मस्जिद में होता है। लेकिन जो है ना उसकी जो सोच होती है, जो उसकी नीयत होती है, वो बिल्कुल मस्जिद से बाहर होती है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तो इसलिए ये है कि हमारे जो है ना नीयत के वज़ू के साथ जो नमाज होती है ना उसमें पाकीज़गी आती है। और असल में कबूलियत का जो सबब है ना वो इसी पाकीज़गी की वजह से होता है। तो जब इंसान बिल्कुल खालिस होकर रजू करता है अल्लाह से, जिसमें ना कोई दुनिया के मामलात उसके अंदर हाइल होते हैं और ना कोई और मामला हाइल होता है इंसान के दो काम का, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना खालिस होकर अल्लाह की तरफ रजू करता है, तो वो यही होता है कि अल्लाह पाक उसकी दुआएं भी सुनते हैं और उसकी बात को भी कबूल करते हैं। तो उसके लिए ये है कि हमें जो है ना नीयत के वज़ू की जो है ना वो अशद ज़रूरत है और हमें नीयत का वज़ू बेशक करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बातन पाक होगा। जब बातन पाक होगा तो इंसान जो है ना खुद को बेहतर तौर पर अल्लाह के सामने पेश कर सकेगा। क्योंकि हम मस्जिद में झुके होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं अल्लाह पाक को, और हम खुद बाहर होते हैं। ये सिर्फ ये है कि जिस्म तो हमारा जो है ना वो झुक रहा है, सजदा कर रहा है, क़याम कर रहा है, लेकिन असल में हम खुद जो है ना, ये हमारी जो सोच होती है, ये हमारी नीयत है, ये हमारी उस इबादत से बिल्कुल अलग बाहर कहीं दुनिया के मामलात में मसरूफ़ होती है। तो हम जो है कि सजदा अलग को कर रहे हैं और हमारी जो सोच है वो बिल्कुल बाहर है। तो इससे जो है कि ना ही हमारी नमाज़ें कबूल होती हैं, ना ही हमारी जो है ना दुआएँ कबूल होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है
کہ ہمارے معاملات جو ہے نا وہ الگ ہونے چاہیے، اور ہماری عبادت جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ اللہ پاک کے لیے خالص ہے، سجدہ ہے، نماز ہے۔ چلے انسان کی دنیا کے معاملات ہیں وہ تو انسان کے ساتھ ہیں، آپ معاملات کر رہے ہیں، اپنے معاملات ہیں، آپ کا کاروبار، یہ ضروری ہے، لیکن اس کو جو ہے نا یہ مسجد سے باہر رکھ کے ہم نے جانا ہے۔ تو سارے معاملات مسجد سے باہر ہونے چاہیے، نماز سے باہر ہونے چاہیے، صرف خالص خود کو خالص اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نیت کے وضو کی ضرورت ہے۔ تو وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب نے نیت کا وضو کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی نیت کو بہتر کرنا ہے، تو اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر ہی جو انسان کے اندر بہترین پاکیزگی آتی ہے، جس سے اللہ پاک کی طرف خالص رجوع کرتا ہے انسان، اور وہ جو خالص رجوع کرتا ہے اللہ پاک سے، اصل میں مومن ہوتے ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے جو ہے نا رابطہ کر رہے ہیں، کس سے تعلق بنا رہے ہیں، یا کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب خالص ہو کر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ پاک جو ہے ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں، اور جو ہے نا ہماری جو نمازیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم خود کو بہتر کر لیں گے، اپنی سوچ کو بہتر کر لیں گے، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں گے، تو ہمارا باطن پاک ہو جائے گا، کیونکہ باطن کی پاکیزگی سے نا جو سجدے رائگاہ نہیں جاتے، نہ ہی دعائیں رائگاہ جاتی ہیں، نہ ہی سجدے رائگاہ جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتے ہے کہ اللہ بالکل اللہ کے سامنے انسان جو ہے نا خالص کھڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی لالچ نہیں ہوتا دنیا کا، تو وہی بس اللہ کی محبت میں سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت تب بھی داخل ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ بالکل مخلص ہو جاتا ہے، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے وہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں نیت کے وضو کی ضرورت ہے، اور جب نیت کی وضو کریں گے تو ہمارا جو باطن ہے وہ بالکل پاکیزہ ہو جائے گا، اور باطن کی پاکیزگی سے ہی انسان جو ہے نا خود کو بہتر ایک اچھا مومن بنا سکتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔